सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है बाइबल अध्ययन कक्षा में। इस कक्षा में हम लोग लेवी व्यवस्था की पुस्तक के बारे में हम लोग सीख रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोग ने 5 जो अध्याय हैं लेवी व्यवस्था के उसके बारे में हमने सीखा, जो भेंट और बलिदानों के बारे में है। और अब हम जैसे 6ठे और 7वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, उन बातों को याद रखते हुए जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, 6 और 7 अध्याय में वो व्यवस्था के बारे में लिखा है जो भेंट और बलिदान के बारे में है, या वो नियम भेंट और बलिदान के बारे में वहाँ पे लिखा है। उदाहरण के रूप में अगर आप अध्याय 6 और 9 वचन पढ़ें, यहाँ पे लिखा है कि होम बलि की व्यवस्था ये है। और अगर आप 14 वचन में देखें, वहाँ पे लिखा है अन्न बलि की व्यवस्था इस प्रकार है। और अगर आप 25 वचन पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है पाप बलि की व्यवस्था ये है। और अगर आप इसका 7 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है फिर दोष बलि की व्यवस्था ये है। और इसके 11 वचन में वो मेल बलि की व्यवस्था के बारे में लिखा है। तो ये बात स्पष्ट है कि इन 2 अध्याय में हम लोग सीखते हैं व्यवस्था के बारे में, वो भेंट और बलिदानों के बारे में। और एक चीज़ जो हमें याद रखनी है कि हर एक बलिदान के साथ जो है नमक के साथ चढ़ाया जाना है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो हम पढ़ सकते हैं 6 अध्याय 9 वचन, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की आग वेदी पर जलती रहे। और 12 और 13 वचन में लिखा है कि वेदी पर जो अग्नि है जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। और जब हम 7 अध्याय और उसका 26 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, और तुम अपने घर में किसी भांति का लहू, चाहे पक्षी का चाहे पशु का हो, ना खाना। और इसके 30 वचन में इस प्रकार लिखा है कि बलि जो है उसी मनुष्य के हाथ के द्वारा लेके आई जाए जो बलि वहाँ पे लेके आ रहा है, और वह स्वयं याजक को सौंपना है वो बलि को। और इस प्रकार भेंट और बलि की व्यवस्था और नियमों के बारे में हम 6 और 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं। और जैसे ही हम 8, 9 और 10 अध्याय की ओर जाते हैं, वहाँ पे हम लोग महायाजक या याजक लोगों के बारे में सीखने के लिए मिलता है कि जो याजक लोग हैं और महायाजक लोग हैं, उन्हें कैसे उन रीतियों को पूरा करना है और कैसे अपने आप को अलगताई में रखना है। हर एक वो जो भेंट और बलि लोग वहाँ पे लेके आते हैं, जैसे अभी हमने सीखा कि वो व्यक्ति जो बलि चढ़ाने के लिए आ रहा है, वो अपने ही हाथों से वो बलि वहाँ पे लेके आना है और उसे अपने हाथों से याजक के हाथों में सौंपना है। वो जब याजक के हाथ में पहुँचती है बलि, तो याजक की जिम्मेदारी है उसे परमेश्वर को अर्पित करने के लिए। तो परमेश्वर ने एक ऐसे याजक समाज को चुना कि उनके मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में मिलाप करने के लिए। और वो याजक लोगों की जिम्मेदारी थी कि उन भेंट को परमेश्वर के सामने अर्पित करें। और उन 12 गोत्रों में से परमेश्वर ने एक गोत्र को चुना उस मिलाप के तंबू में सेवा करने के लिए, और वो लेवी गोत्र है। और लेवी गोत्र के एक परिवार है, वो याजक की भूमिका निभाएंगे, और वो परिवार है हारून का परिवार। तो एक गोत्र जो लेवी गोत्र है और एक परिवार जो हारून का परिवार है। और अगर हम देखें याजक लोगों की जिम्मेदारी क्या है, उनकी जिम्मेदारी थी वो बलि चढ़ाने के लिए। और क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी वो बलिदान चढ़ाने के लिए, उनकी जीविका जो है वो दशवांश के ऊपर आधारित थी, क्योंकि वो लोगों के लिए वहाँ पे सेवा कर रहे हैं और वो भेंट बलिदान वो चढ़ा रहे हैं, इसलिए उनकी जीविका जो है वो दशवांश के ऊपर आधारित थी। और दूसरा, याजक लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो मनुष्य से परमेश्वर तक जाते थे प्रार्थना के साथ और महिमा के साथ। तो वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ थे। और तीसरा, वो उनके लिए विनती करते थे मनुष्य के लिए परमेश्वर के सामने। लोगों की बातें जो है परमेश्वर के सामने रखी जाती थी उस पवित्र स्थान में एक विनती के रूप में। और हम महायाजक के बारे में भी सीखते हैं। जितने महायाजक और याजक लोग थे उनका अभिषेक होता था, और वो जो अभिषेक के कार्य के बारे में भी 8वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहला कार्य है उनको नहलाया जाता है, वो शुद्धिकरण, उनको जो है जल से नहलाया जाता है। इसका मतलब वो साफ और पवित्र लोग होने चाहिए। और इसी के 7 और 8 वचन में इस प्रकार लिखा गया कि उनके जो अंग रखे हैं वो विशेष वस्तुओं से बनाए जाते हैं, एपोद, चपरास, यूरीम और तुम्मीम जैसे अन्य। तो सबसे पहले उन्हें नहलाया जाता है, फिर अंगरखा पहनाया जाता है, और 9 वचन में लिखा है एक मुकुट पहनाया जाता है। 12 वचन में अभिषेक के बारे में लिखा है, और 30 और 35 वचन में लिखा है द्वार में ठहरे रहना। तो सबसे पहले नहलाना, अंगरखा, मुकुट पहनाना, अभिषेक करना और स्थिर रहना। और जब हम इन बातों को पढ़ते हैं, हम जाने कि इनका एक आत्मिक मतलब है और ये एक चिन्ह के समान है, और हमें इसकी तुलना करना अच्छा है आज के समय में इन शब्दों का क्या मायने है।
तो आइए हम इस याजक समाज के बारे में हम थोड़ा जानें, क्योंकि बहुत से मसीह धर्म में याजक लोग हैं और कैसे हम इन बातों से अपने जीवन में सीख सकते हैं। तो आइए हम देखेंगे कि वचन का आज के समय में क्या तात्पर्य है। अगर आज के समय में देखेंगे, वो हर एक बलिदान यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ। मेरी आशा है कि आपको याद है जो हमने पिछली कक्षा में सीखा कि अब कोई भी जानवर की बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी वो बलिदान थे, जो भेंट थे, वो पूरे हुए यीशु मसीह ने अपनी देह में पूरा करके उस कलवरी क्रूस के ऊपर। अगर ऐसा है तो याजक लोगों की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि याजक लोगों की जिम्मेदारी क्या थी कि वो जो भेंट है वो वेदी पे चढ़ाए और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ की तरह काम करते थे। और क्योंकि अब कोई बलिदान नहीं है तो अभी में कोई याजक की आवश्यकता नहीं। और अगर यीशु मसीह को देखें तो वो स्वयं पूरी मनुष्य जात के लिए वो हमारे लिए महायाजक के रूप में है, और वो है मध्यस्थ में मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। और इसे हम नए नियम में पढ़ सकते हैं, इब्रानियों की पत्री में, जैसे मैंने आपको उत्साहित किया था उस पत्री को पढ़ने के लिए। चीज़ों को और स्पष्ट बनाने के लिए हम कुछ वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 17 वचन, यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह विश्वास योग्य महायाजक बने ताकि लोगों के पाप के लिए प्रायश्चित करें। और हम 3 अध्याय और 1 वचन में पाते हैं कि उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। और 4 अध्याय और 15 वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखत हो गया तो भी निष्पाप निकला। 7 अध्याय उसके 26 और 27 वचन में लिखा है, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र, निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो, और उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। और फिर से 8 अध्याय 1 वचन में लिखा है, हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा है। इसलिए जब यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं और एक मध्यस्थ की तरह है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, इसलिए अब याजक लोगों की आवश्यकता नहीं, ना ही कोई जानवरों की बलिदान की आवश्यकता, क्योंकि अब यीशु मसीह मेरे और आपके महायाजक हैं और वही हैं जो मध्यस्थ करते हैं। तो अब मसीह सेवकों के बारे में क्या है? तो अब हम लोग याजक नहीं, लेकिन अब हम लोग सेवक हैं और हमारी जिम्मेदारी है सेवा करना। अगर हम देखें बाइबल में कहीं पे भी सेवक या पास्टर जो है वो बुलाया नहीं गया। हम सब जो हैं यहाँ पे, हम लोग सेवकाई करने वाले लोग हैं यीशु मसीह के राज्य की। हम लोग याजक नहीं हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य नहीं है अब जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ कर सके। सिर्फ यीशु मसीह हैं जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ करते हैं। अब वो ही है केवल एक जो उस मध्यस्थ की सेवकाई करते हैं। नए नियम में मैं और आप राजपदधारी और याजकों का समाज है। अगर हम पहले पत्रस की पत्री उसका 2 अध्याय 5 वचन पढ़े, वहां पे इस प्रकार लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। और 9 वचन में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसका मतलब है हम सब लोग चुने गए हैं एक याजक के रूप में। अब ऐसा कोई अलग समूह नहीं है जो केवल याजक है, लेकिन हम सब जो हैं याजक हैं, और हमारा महायाजक जो है वो यीशु मसीह है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ है। तो जो सेवक के रूप में आज हम मसीह धर्म में देखते हैं, आपको मालूम है उन सेवक की जो शुरुआत है वो सन 200 ईस्वी के बाद है, और इसकी जो प्रेरणा है वो यहूदी परंपरा से लिया गया। पोप लियोफेस ने 440 ईस्वी में याजक लोगों को विवाह करने से मना किया, और ये नियम जो है एक परंपरा के रूप में बन गया रोमन कैथोलिक समाज के लिए। और इसके बाद अन्य मसीह समूह में भी इस परंपरा को देखा गया, लेकिन इस बात का वर्णन कहीं पे भी पवित्र शास्त्र में हम नहीं पाते, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। आप सोचते हैं जब आप व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते हैं याजक लोगों के बारे में, और फिर आप सोचते हैं कि क्या हो रहा है आज के समूह में, कि आज के समय में हम याजक लोगों को क्यों नहीं देखते कई कलीसियाओं में, क्योंकि वो वचन से मेल नहीं है। यीशु मसीह हैं जो अब हमारे महायाजक हैं, जो पिता की दाहिनी हाथ में बैठे हैं और हमारे लिए निरंतर मध्यस्थ में प्रार्थना करते हैं, और हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि और कोई भी मार्ग नहीं है जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। वो मार्ग केवल यीशु मसीह है।
हम इसको वचन में से पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 12 वचन में यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, परंतु ये व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिनी जा बैठा, वो यीशु मसीह है, जिन्होंने एक बार के लिए वो बलिदान मेरे और आपके लिए चढ़ाया। इसका मतलब जब एक बारी वो बलिदान चढ़ा दिया, इसीलिए अब प्रतिवर्ष जो है वो बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद वो पिता की दाहिनी ओर जा बैठे और अब वो हमारे लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करते हैं। और इब्रानी की पत्री 7 अध्याय 25 में इस प्रकार लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। तो हर एक जन जो परमेश्वर के पास आते हैं यीशु मसीह के द्वारा, तो वो आपके लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करते हैं और आपका पूरा पूरा उद्धार कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? अगर हम देखें, जब यीशु मसीह संसार में थे, उन्होंने इस प्रकार वचन में कहा। अगर हम यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 6 वचन देखें, यहाँ पे लिखा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो हम देखते हैं केवल यीशु मसीह वो मार्ग है जिनके द्वारा आप परमेश्वर तक पहुँच सकते हैं, और यीशु मसीह के बिना कोई भी उस परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकते। और जब यीशु मसीह को हम एक बलिदान के रूप में देखते हैं तो हम वो सुंदरता और उस परिपूर्णता को देखते हैं, और जब हम यीशु मसीह को महायाजक के रूप में देखते हैं तो उस देवीय सिद्धता को हम देखते हैं। और जब यीशु मसीह वो उत्तम बलिदान बने जो एक बार चढ़ाई जाती है, उसके द्वारा लोगों का रिश्ता परमेश्वर के साथ वापस से जुड़ सका, और एक याजक के रूप में देखते हैं कि इस स्थान को उन्होंने स्थायी बना के रखा, जिसे हमने इब्रानियों की पत्री में अभी वचन में पढ़ा। इसलिए जब आप लेवी व्यवस्था पुस्तक का अध्ययन करते हैं, ज़रूरी है कि आप नए नियम में भी आप इब्रानियों की पत्री पढ़ें उस आत्मिक प्रकाशनों को पाने के लिए। और ये बात हमें समझना ज़रूरी है कि जो यीशु मसीह का याजकीय सेवा का जो क्षेत्र है वो संसारिक नहीं, लेकिन वो स्वर्गीय है। यीशु मसीह का याजकीय सेवा का जो क्षेत्र है संसारिक नहीं पर स्वर्गीय है, क्योंकि वो स्वर्ग में पिता की दाहिनी हाथ बैठे हैं और वहाँ पे वो हमारे लिए मध्यस्थ करते हैं। और अगर हम यीशु मसीह की सेवकाई को यहाँ पे संसार में देखें, जब वो इस संसार में चल रहे थे शरीर में, तो आप देखते हैं कभी भी वो याजक के रूप में कभी भी बलिदान चढ़ाने के लिए नहीं गए। कि जब यीशु मसीह संसार में थे वो मंदिर बहुत बारी गए, लेकिन कभी भी वो बलिदान को वहाँ पे चढ़ाने के लिए नहीं गए। लेकिन वो वहाँ पे मंदिर में गए केवल सिखाने के लिए और प्रचार करने के लिए। यीशु मसीह गए मंदिर में, लेकिन केवल सिखाने के लिए और प्रचार करने के लिए, ना कि कोई भेंट या बलिदान देने के लिए। और इसीलिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि अब के समय में हमारे लिए भी आवश्यकता नहीं है कि हम कोई भी बलिदान हम चढ़ाएं, क्योंकि यीशु मसीह हैं जो हमारा बलिदान बने सर्वदा के लिए, और अब वो जीवित हैं और पिता की दाहिनी हाथ में बैठे हैं, और आज भी वो मेरे और आपके लिए वो मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। और ये जो बातें हमने सीखी, ये आप 6, 7, 8, 9, 10 अध्याय में इन सभी बातों को आप पढ़ सकते हैं। अब हम 11 अध्याय में आएंगे। 11 से 16 अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे उस पवित्रताई में बने रह सकते हैं हम। अगर हम इन अध्यायों को पढ़ेंगे तो हम इसमें जो अर्थ है उसको बेहतर रीति से समझ पाएंगे। ये ज़रूरी है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो पवित्र रहें, और वो कौन से क्षेत्र है जहाँ पे उन्हें पवित्र या शुद्ध होना है, वो हम 11 अध्याय में पढ़ते हैं। हमें जो है शुद्ध भोजन खाना है, क्योंकि शुद्ध भोजन भी है और अशुद्ध भोजन भी है। जरूरी है कि हम शुद्ध भोजन खाएं। और 12 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, हमारा जो शरीर है वो शुद्ध होना चाहिए। तो उस लहू के द्वारा जो है वो शुद्धिकरण हम कर सकते हैं शरीर का, और उसे कैसे शुद्धता में रख सकते हैं। और 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं शुद्ध वस्त्र, और इस अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कैसे हम उस वस्त्र को हम शुद्ध कर सकते हैं या शुद्ध रख सकते हैं। 14 अध्याय में हम शुद्ध घरों के बारे में पढ़ते हैं। सारी जो सामग्री घर को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है वो शुद्ध होनी चाहिए। और 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कैसे संसार में जो अशुद्ध चीज़ें हैं उनसे हमें दूर रहना है। और 16 अध्याय में लिखा है एक शुद्ध देश या फिर एक शुद्ध भूमि, और अक्सर जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ उसको हम शुद्ध भूमि बोलते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों का खाना शुद्ध था, शरीर शुद्ध था, वस्त्र शुद्ध थे, घर शुद्ध था, और वो संसारिक वस्तुओं में भी शुद्ध थे। और एक मसीह की पहचान में हमें भी ये शुद्धता रखनी है, जो 12, 13, 14, 15, 16 अध्याय में हमने पढ़ी। 11 अध्याय में भोजन, 12 अध्याय में शरीर, 13 अध्याय में वस्त्र, 14 अध्याय में घर के बारे में, 15 में संसार, और 16 में जो देश। और अगर इन सारे अध्याय के बारे में हम कुछ वचनों में बताना चाहें तो हम इसके 11 अध्याय 44 और 45 वचन में पढ़ सकते हैं। 44 और 45 वचन यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ,
इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और 45 में लिखा है, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और यही बातें हमने 1 से 16 अध्याय तक सीखी। और अगर 17 अध्याय में देखें तो वहाँ पे वेदी के बारे में हमें सीखने के लिए मिलता है। वेदी वो स्थान है जहाँ पे वो बलिदान चढ़ाते हैं, और वो बलिदान के लिए परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया एक स्थान है। मतलब केवल एक ऐसा स्थान है जहाँ पे परमेश्वर वो पापी मनुष्य के साथ भेंट करते हैं। तो इसका अर्थ है केवल एक स्थान है जहाँ पे परमेश्वर पापी मनुष्य के साथ मिलते हैं, और वो स्थान है क्रूस, वो कलवरी की क्रूस। और एक वेदी जो है वो चिन्ह के रूप में है जो कलवरी क्रूस को दिखाती है। और केवल क्रूस एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पापी मनुष्य जो है वो परमेश्वर के आके मिलता है, जो वेदी का चिन्ह है। इसे बहुत सुंदर रीति से रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 से 25 वचन में लिखा है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ दूंगा। 3 अध्याय 23 से 25 वचन यहाँ पे लिखा है, इसीलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेत सही ठहरे जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपने सहीपन प्रकट करे। तो अगर यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंचे तो हमारे लिए पाप का छुटकारा है। इब्रानियों 9 और उसके 14 में भी इस बात को हम पढ़ते हैं। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आपको मालूम है वो मरे हुए काम कौन से हैं? जो हमें लगता है कि हम कामों से जो है परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि उद्धार जो है वो कामों के द्वारा नहीं है, वो विश्वास और अनुग्रह के द्वारा है। इन वचनों में हम इसको पाते हैं। और ये हमने सीखा लेवी व्यवस्था की पुस्तक 1 अध्याय से 17 अध्याय तक, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। और वो मार्ग यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो कलवरी क्रूस पे बहाया गया वो है, और इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं। दूसरे भाग को हम अगली कक्षा में सीखेंगे। पिता आप सबको आशीष दे।